हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये तो पिलाएगा। अब बताओ इमेर कहियो तो कोई बीमारी घटी की और बढ़ी, बताओ ऐसी बोली बोलते हो। और दिल में सोच कर जाते हो कि हम अपने पड़ोसी भाई को देखने जा रहे हैं तो वो खुश होगा, ऐसी बोली पे वो खुश होगा। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं ऐसे एक गांव था, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में है एक बहिरा रहा है, तो बहिरवा नहीं गा। कहीं से हम कहा जाए यार वहाँ हम कहीं पे कुछ हो कहीं कुछ तो नहीं गा। लेकिन वो बीमार बेचारा हफ्ता गुजर गया और बीमार पड़ा रहा और लोगों का सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन बहिरवा सोची से यार कि गांव भर देखे जाते हैं हम नहीं गए थे तो हमार दुश्मन हुई जी, बोला हम चले जी। तो वह घर से निकला तो रस्तम 2-3 बात सोचे इसकी जाए थे, 3 बात उसे पूछबे उसके बाद चले गए। पहली बात पूछूंगा जाते जाते कि क्या हाल है, तो यही कहिए हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे कि क्या खाते हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार खाते यही सब बताए, तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। और तीसरी बात पूछूंगा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। बहिर बेचारा खुश करने के लिए वहाँ पहुँचा, वहाँ गया सलाम किया, सलाम करने के बाद बीमार से पूछा भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है, तो इस क्या हाल है मरी थे और क्या हाल है, तो बहिरा कहा थे बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। अब वो बीमार बेचारा तड़प गवा, कहे हाय लाई कहाँ दुश्मन चला हुआ, हम कहे थे मरी, तो कहा थे बहुत अच्छी बात। वो गुस्सा हो गया, लेकिन बहिर का जाने, बहिर फौरन दूसरा सवाल करते हैं कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही गया था, गुस्से में कहा अब क्या खाता हूँ, अब जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा है खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब उसका तो वही रहा है जो सोच के गवा रहा है। अब वो और परेशान किया, अल्लाह कहाँ के आदमी आएगा। बहिरा तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्साए के कहे सब मलकुल मौत ही है, अब डॉक्टर कहाँ से, तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये कह के बहिरा चला आया घरे खुश कि हम पड़ोसी को देख के आए, मेरा पड़ोसी हमसे खुश हो गया होगा। और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो ऐ लोगों बीमारों की इयादत करो ये भी रहम है, मय्यत को देखने जाओ दुआए मगफिरत करो ये भी रहम है। रहम पैदा करो, अल्लाह ने हमको आपको रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें नाज है कि अल्लाह ने ऐसे नबी का उम्मती हमको बनाया। इतने बड़े नबी मेरे पैगंबर कि कुरान करीम में है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, और करो कोई अंधा होता तो उसकी आंख पे ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते तो अंधे की आंख की रोशनी वापस आ जाती। कोई कोढ़ी जाता देख लेते तो कोढ़ के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते तो उसका कोढ़ चला जाता। मुर्दे के पास अगर जाते तो मुर्दे को देखते कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो ईसा पैगंबर का हुक्म पाते ही वो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। अब अगर कोई सोचे कि यार ये मौलाना आँखी में धुआं झोंकत यूं कहाँ हुई भाई, लेकिन कुरान में है। ईसा अलैहिस्सलाम का बयान कुरान में फरमाते हैं उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, अंधे को ठीक कर देता हूँ, वल अबरसा और कोढ़ी को, वो उहयिल मौता और मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। जब
ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करने लगे तो उसी जमाने में एक नबी थे हजरत यहया अलैहिस्सलाम। उन्होंने खबर भेजाई कि जाके ईसा पैगंबर से कह दो, ए बच्चे चुप रहो यार, ईसा पैगंबर से जाके कहो कि इतने बड़े बड़े मौजिज़े दिखलाते हैं, क्यों दिखलाते हैं? तो पूछने वाला गया, कहने लगा ईसा पैगंबर ऐसा ऐसा मौजिज़ा दिखलाते हो, क्या आखिरी नबी तुम ही हो? तो ईसा पैगंबर फरमाते नहीं नहीं, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, आखिरी नबी तो वो होंगे जिनके बारे में मेरी तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे उनका उम्मती बना देता। काश अल्लाह मुझे उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, उनका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है। ऐ लोगों, अब गौर करो कि ईसा पैगंबर जिनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना कर रहे थे, तो जब ईसा को अल्लाह ने इतना बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया कि मुर्दे को जिंदा कर दें, नाबीनाओं को आंख दे दें, कोढ़ियों को शिफा दे दें, तो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा आरजू करते थे, उस नबी को अल्लाह ने कितना मौजिज़ा अता फरमाया। मेरे नबी की शान कितनी बुलंद होगी, जरा इससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने कितना मर्तबा बुलंद अता फरमाया। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, लेकिन उसकी भी अक्ल दंग है। या अल्लाह, नबी का मर्तबा, आखिरी नबी का मर्तबा कितना ऊंचा तूने दिया। या आसमान इतना ऊंचा, लेकिन ये भी चक्कर में, गर्दिश में है कि आखिरी नबी का मर्तबा तूने कितना ऊंचा किया। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है, तेरा मकान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी हक़्क़े खिताबत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लेकिन आज हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल टाइप के रहे, बैल। इंसान तो है लेकिन वो बैल हुए। कौन? जो बेवकूफी का काम करे उसको बैल कहते कि नहीं कहते? इंसानों में भी बैल होते। हमरे उधर एक मदरसा चल रहा है फिरबितनी दरगाह पे, तो वहाँ के मोहतमीम साहब के पान खाए बहुत आदत। तो एक दिन पान खाए टहरत रहा है, तो एक लड़का से कहीं, अब मदरसा अक्सर देहात एक लड़का जात है, तो एक लड़का से कहने कमरा में उगलदान रखा है, उठा ला। उगलदान आप लोग देखे हो? लागत है आप लोग वैसे हो का हो? अरे उगलदान उस बर्तन को कहते हैं, गोल गोल होता है जिसमें थुक्का जाता है। जिस बर्तन में थुक्का जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बोल दो। एल्युमिनियम का भी होता है, स्टील का भी होता है। तो लड़कवा से कहने देखो हमारे बच्चे आ गए नौजवान, माशाल्लाह, अल्लाह इन सबको बेहतर जवानी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको नेक बना दे, अच्छा बना दे, सच्चा बना दे। लेकिन अल्लाह जाने कौन इरादा लेकर आए हैं, पता नहीं, कोई मीटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो मौलाना साहब एक लड़का से कहने कमरा में उगलदान रखा, उठा ला। तो देहात के लड़का उगलदान देखिस नहीं रहे।
तो गवा कमरम ढूंढी ढाड़िस तक चलाओ गए हजरत उमा उगलदान नाई है, अब वो जाने तब तो कहीं उसी में है, जा देखना। तो दोबारा फिर गवा और फिर ढूंढ ढाड़ चलावा, कहे हजरत उमा नाई है। तब हजरत लड़कवा से कहीं देख वदे जो उन्होंने गोल गोल रखा है वही हो। तब गवा उका उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं का, ले आओ इधर। तो बैल इंसानों को भी कह देते, किसको, जो बेवकूफ टाइप के हैं। हम में तुम में भी कुछ बैल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें मजबूर बनाया। जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी बंदे से मत मांगो। तो ऐसे से पूछो कि तुम खाना अपने मेहरुआ काहे मांगत, बोलो। कपड़ा मेहरुआ से मंगी है, गिलास मेहरुआ से मंगी है, सब कुछ मेहरुआ से मंगी है। और नबी से कोई मांगे, वली से कोई मांगे तो कहते हैं ये शिर्क है। माअल्लाह। ऐ लोगों, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा दिया कि कोढ़ी को ठीक कर देते, अंधे को आंख दे देते, मुर्दे को जिंदा कर देते, तो आखिरी नबी जिनका मर्तबा सबसे बुलंद है। और इसी से समझो कि जब हुजूर 47 साल की उम्र में मेराज किए, अल्लाह ने आसमानों पे बुलाया। तो मेराज की रात में जब मक्का से निकले और बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, यानी फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में अल्लाह का एक घर है जिसका नाम है बैतुल मुक़द्दस। वहां हुजूर पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में आके चले गए थे, गुजर गए थे, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी वो सब वहां मौजूद थे। कह दो यार सुभान अल्लाह। यार तुम्हारे यहाँ कोई आदमी खत्म हो जाए तो 10 साल के बाद आ जाए मस्जिद में तो देखे कि भीड़ कितनी बड़ी होगी, कहीं हाय फलनवा कैसे आएगा। लेकिन अभी हम वीडियो देख रहे थे, इलेक्शन का टाइम था, एक आदमी वोट डालेगा तो कहीं फलाने को, तो देखें तो कहीं उसका वोट तो पड़ गया, कहीं नोट पड़ गया तो रोवे ला। तो वो अधिकारी पूछेला कि रो क्यों रहे, कहीं बहुत अफसोस है, यू 5 साल के बाद आवत हो के बाद फिर नहीं रहा, 5 साल बाद आवत है, हमार मुलाकात नहीं होता है। एक जमाना होएगा हमसे दूर होएगा, मरेगा, लेकिन 5 साल के बाद आवत है, लेकिन हमसे पहले आगे चला जाता। कोई मरे के बाद आवत है नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मर्तबा अता फरमाया कि अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और जब हुजूर मेराज के लिए बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो सारे नबी अपनी कब्रों से निकल निकल कर बैतुल मुक़द्दस आए और मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। हमारे नबी इमाम बने और सब मुक्तदी बने, ईसा भी मुक्तदी। अच्छा ये बताओ, इमाम के दर्जा बड़ा होता कि मुक्तदी के? आप लोग नहीं बोलो तो लगा था आप लोग यही सोचो कि हमारा दर्जा इनसे बड़ा है। इमाम का दर्जा बड़ा, मुक्तदी का दर्जा उससे कम होता है। तो जब ईसा मेरे नबी के मुक्तदी थे तो ईसा का मर्तबा कम, मेरे नबी का मर्तबा ज्यादा। तो जब उनको अल्लाह ने मोजिज़ाता फरमाया तो मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तो उससे कई गुना मोजिज़ाता फरमाया। इसीलिए लोगों अपने नबी को मजबूर न समझो। एक सहाबी थे जिनका नाम था अनस, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, और बच्चे को नहीं रहा अनस के यहाँ, ला बे औलाद और गरीबी बहुत। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू का पानी दिया करते थे। तकरीबन 10 साल नबी की खिदमत में लगे रहे, वजू का पानी देते, खिदमत करते। एक दिन हुजूर को रहम आया तो हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो हुजूर ने माल की दुआ मांगी तो मदीने में खजूर की बागें बहुत थी,
आज भी उस वक्त भी तो साल में खजूरें एक ही मर्तबा बागों में आती हैं, लेकिन अनस के लिए जब सरकार ने दुआ कर दिया तो साल में 2-2 मर्तबा अनस के बाग में खजूरें आने लगी। अच्छा ये बताओ, आम के मौसम अभी गुजरा है और नवंबर दिसंबर में यहाँ फिर आम आ जाए तो वो आम कत्ता महंगा बिके। सबके बगी हम नाम रहा एक आदमी के बाग में आम आ जाए तो चाहे वो 200 रुपया किलो बेचे चाहे 500 रुपया किलो बेचे। अनस के यहाँ 2-2 मर्तबा फल आने लगे तो इतना मालदार हो गए, इतना मालदार हो गए कि दौलत का ठिकाना नहीं। और औलाद की दुआ की थी, एक को लड़के नहीं रहे और अनस के एक ही बीवी से अल्लाह ताला ने 100 लड़के अता फरमा दिए, 100 बच्चों के बाप हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है। आप कभी कभी देखे होगे अखबार में कि बहुत सी औरतें ऐसी अखबार में आती हैं जो 5-5 बच्चा जन्म देती, 3-3 बच्चा जन्म देती, देने वाला अल्लाह है। तो मैं ये कहता हूं कि रहम दिल बनो, एक दूसरे के लिए रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। हातिम ताई की लड़की, हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, जानते हो। उसने घर बनवाया था तो अपने घर में उसने 10 दरवाजा लगवाया था। कितने दरवाजा? हमरे तुमरे घर में कई ठोर होते हैं, एक, और ज्यादा हो तो पीछे एक दाखिल हो और कोई गड़बड़ हो तो पीछे से भाग लो। सिर्फ 2 दरवाजा। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजा किस लिए लगाया था? कि ताकि मांगने वाले आए तो उनको दरवाजा तलाश ना करना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांगने वाला मांग ले। बहुत बड़े सखी थे हातिम ताई, अल्लाह ने बहुत दिया था दौलत उनको। तो भिखारी आता था, एक भिखारी अगर मांगे आवे एक दरवाजे पर, दरवाजा खड़बड़ाए, हातिम ताई निकलते तो देते। फिर वो वहां से हटके दूसरे दरवाजे पहुंच जाते, वो खटखटावा तो हातिम ताई निकलते देखते तो फिर देते। फिर वो तीसरे दरवाजे पे जाता खटखटाता, हातिम ताई निकलते तो फिर देते। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजा पर जाता तो हातिम मना नहीं करता, 10 दरवाजा पर उसी भिखारी को दिया करते थे। क्या बात है। हमार तुम्हार हाल का है कि अगर कोनो भिखारी आएगा वह कहूँ 2 रुपया दे पावागा और कहूँ हफ्ता खाड़ के बाद फिर आएगा वह, तो क्या कहा जाता है? अरे अभी उस दिन तुका देवे की हरा है तो तू फिर आएगी रे, 2 रुपया दे दी तो लागत हो का माला माल कह दी। हातिम ताई सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद के लिए उसने अपने घर में 10 दरवाजा रखा। इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा दानी था, दान करने वाला, कि तुम्हारे नबी ज्यादा दान करने वाले थे? तो आजकल के पिलपिलहा मुसलमान हो तो कह दे ना ही हातिम ताई ज्यादा सखी रहा। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, उन्होंने कहा कि सखी और दानी अगर थे तो मेरे नबी ही थे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हातिम ताई नहीं था तो उसने कहा ऐसा कैसे हम मान लें? हातिम ताई ने देने के लिए 10 दरवाजा अपने घर में रखे थे, और तुम्हारे पैगंबर के यहाँ कितने दरवाजे थे? तो तुम दानी अपने नबी को मान रहे हो? ये बच्चे बोलो ना यार। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, हातिम ताई दानी था, दान करता था, लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर दान नहीं करता था जी। अगर मांगने वाले की जरूरत भर देता हातिम ताई तो जब मांगने वाला एक दरवाजे पर मांगता और इतना हातिम ताई दे देता कि उसकी जरूरत पूरी हो जाती तो पलट के दूसरे दरवाजे पर वो मांगने नहीं जाता। क्या बात। तीसरे दरवाजे मांगने नहीं जाता। हातिम ताई देता था और भिखारी पलट पलट के मांगता रहता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता था लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए। और मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर जिंदगी में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी।
इसीलिए हजरत अबू हुरैरा बहुत गरीब आदमी थे और इतना गरीब रहा, इतने गरीब रहा कि झोला